मगधपुरी नामक एक अति विशाल और वैभवशाली राज्य था, जिसके युवराज धर्मपाल ने अपनी समस्त शिक्षा गुरुकुल में पूर्ण कर ली थी। उन्होंने वेद, पुराण, नीतिशास्त्र और युद्धकला में निपुणता प्राप्त कर ली थी, किंतु एक दिन उनके मन में गहन वैराग्य भाव और जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने अपने परम पूज्य गुरुदेव के समक्ष नतमस्तक होकर पूछा, हे गुरुवर, मैंने यह संपूर्ण ज्ञान तो पुस्तकों और शस्त्रों के माध्यम से अर्जित कर लिया है, पर क्या यह ही जीवन की संपूर्ण शिक्षा है? क्या मैंने इस क्षण तक ऐसी विद्या को प्राप्त किया है जो मेरे मन के सभी संदेहों को निर्मूल कर सके और मुझे सच्ची शांति प्रदान कर सके? गुरुवर, जो त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने युवराज के प्रश्न की गहराई को समझा और मंद मंद मुस्कान भरी। उन्होंने युवराज की जिज्ञासा को पूर्ण करने हेतु उन्हें एक कठिन परंतु शिक्षाप्रद कार्य सौंपने का निश्चय किया, ताकि युवराज का अहंकार खंडित हो और वे वास्तविक ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर हो सकें। गुरुदेव ने युवराज धर्मपाल को स्नेहपूर्वक आदेश देते हुए कहा, वत्स धर्मपाल, तेरा ज्ञान अभी भी अपूर्ण है, क्योंकि तूने जगत को केवल अपनी दृष्टि से देखा है, ज्ञान की दृष्टि से नहीं। जा और नगर में प्रवेश करके 3 ऐसे मनुष्य खोज कर ला जो तुझसे भी अधिक बुद्धिमान, तुझसे अधिक सुखी और तुझसे अधिक बलवान हों। जिस दिन तू इस शर्त को पूर्ण कर लेगा, उसी दिन मैं मानूंगा कि तूने जीवन की सच्ची शिक्षा पाई है। गुरु का यह आदेश सुनकर युवराज तत्काल अपनी खोज पर निकल पड़े। उनके मन में किंचित अहंकार का भाव था कि इस विस्तृत राज्य में भला ऐसा कौन होगा जो पराक्रम, ज्ञान या सुख में उनसे श्रेष्ठ हो सके, क्योंकि उन्होंने तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की थी। किंतु गुरु के वचन अटल थे और उनका अनुसरण करना राजपुत्र का प्रथम धर्म था। युवराज धर्मपाल ने सर्वप्रथम राज्य के सबसे विख्यात और वृद्ध पंडित से भेंट की, जिनसे उन्होंने कठिनतम शास्त्रार्थ किया। पंडित युवराज की तर्क शक्ति और स्मरण शक्ति को देखकर आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने हाथ जोड़कर स्वीकार किया कि ज्ञान में वे युवराज के समक्ष बालक ही हैं। तदुपरांत धर्मपाल ने राज्य के सबसे धनी सेठ से भेंट की, जिसके पास अतुल संपदा थी, जिसे देखकर यही प्रतीत होता था कि वह जगत का सबसे सुखी मनुष्य होगा। किंतु सेठ ने अपने विशाल भंडार गृहों की चाबियां दिखाते हुए भी अपनी व्यापारिक चिंताएं, पुत्र मोह और रात्रि के नींद न आने के दुखों का बखान कर दिया और कहा कि युवराज के मुख पर जो सहज संतोष और शांति है, वह मेरे इस अतुल धन में भी नहीं है, अतः आप मुझसे कहीं अधिक सुखी हैं। अंतिम में वे राज्य के सबसे बलशाली योद्धा के पास पहुंचे, जो अपनी बाहुओं के बल पर अनेकों युद्ध जीत चुका था। योद्धा ने गर्व से अपनी देह का बल दिखाया, किंतु धर्मपाल ने अत्यंत नम्रता से पूछा, आपकी देह में तो बल है, पर क्या आप अपनी क्रोध को वश में कर सकते हैं? क्या आप अपनी भूख प्यास को सह सकते हैं? जो मनुष्य अपने मन की इंद्रियों को साध लेता है, जो मोह और काम को जीत लेता है, वही जगत में सच्चा बलवान है। योद्धा इस सत्य के समक्ष निरुत्तर हो गया। उसके बल का घमंड क्षण भर में चूर हो गया। तीनों स्थानों पर अपनी अपेक्षा किसी को श्रेष्ठ न पाकर युवराज निराश और हताश होकर गुरुकुल लौट आए और गुरुदेव के चरणों में नतमस्तक होकर बोले कि उनकी शिक्षा व्यर्थ गई, क्योंकि वे गुरु की शर्त पूर्ण न कर पाए और स्वयं से श्रेष्ठ 3 मनुष्य भी नहीं खोज पाए। तब गुरुवर ने अपने दिव्य ज्ञान से भरे नेत्रों को युवराज पर स्थिर किया और कहा, वत्स, यही तो तेरी सच्ची शिक्षा है। तू असफल नहीं हुआ, बल्कि तू अहंकार के भ्रम से मुक्त हुआ है। तुम्हें कोई इसलिए नहीं मिला क्योंकि तुम्हारे ज्ञान के मद ने तुम्हारी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। तुमने जिस बुद्धिमान को खोजा, वह किसान है जो धरती की भाषा समझता है और रथुओं के अनुसार बीज बोता है। जिस सुखी को तुमने खोजा, वह निर्धन मजदूर है जो संध्या काल में अपनी छोटी सी झोंपड़ी में निश्चिंत होकर सोता है, जिसे कल के धन की चिंता नहीं। और जिस सच्चे बलवान को तुमने खोजा, वह संत है जिसने अपने मन की समस्त इच्छाओं को त्याग दिया है। गुरु के इन वचनों को सुनकर युवराज धर्मपाल की आंखें खुल गईं और उन्हें यह ज्ञान हुआ कि विनम्रता ही ज्ञान की सबसे बढ़ी सीढ़ी है और सच्ची दृष्टि से देखने पर ही जीवन का वास्तविक सत्य ज्ञात होता है।